गाइस, वेलकम टू आरडीए ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज आई एम अतुल कुमार। आज मैं आपको थोड़ा सा यूनिट 10 यानी जो हमारे पास हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होते हैं, आपको आज मैं उसका थोड़ा सा आपको जनरल इंट्रो दूंगा कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होते क्या हैं। देखो, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक और एरोमेटिक बाय अ हेलोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एराइल हैलाइड, हेलो एरीन्स रेस्पेक्टिवली। मतलब इसमें यह कहा गया है कि जब हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोकार्बन ही हो या फिर एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, इनमें से किसी में से भी हाइड्रोजन जब रिप्लेस होती है और उसके स्थान पर कोई भी हेलोजन ग्रुप आके अटैच होता है, तो जो हमारे पास फॉर्मेशन होता है तो वो एल्काइल हैलाइड का होता है जिसे हम कहते हैं हेलो एल्केन्स, और एराइल हैलाइड का होता है जिसे हम कहते हैं हेलो एरीन्स। ठीक है, अब हेलो एल्केन्स कंटेनिंग हेलोजन एटम अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, मतलब जो हेलो एल्केन्स होता है जब उसके साथ हेलोजन ग्रुप अटैच होता है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड के द्वारा जुड़ता है, और जब हेलो एरीन्स में हेलोजन ग्रुप अटैच होता है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड के द्वारा जुड़ता है। ठीक है, अब देखो डेली लाइफ में जो हमारे पास मैनी हेलो एल्केन्स कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑकर्स इन अ नेचर। डेली लाइफ में जो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो नेचर में कंटेन करते हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज आर, कुछ उनमें से हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, जैसे दीज आर क्लासीफाई ऑफ द कंपाउंड फाइंड विद एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज इन डे टू डे लाइफ। वो इंडस्ट्री में पाए जाते हैं और डे टू डे लाइफ में भी पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, हम उसका यूज़ एक सॉल्वेंट के रूप में करते हैं, फॉर अ रिलेटिव नॉन पोलर कंपाउंड एंड स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो कि हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं सॉल्वेंट के रूप में होते हैं, और स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं सिंथेटिक वाइड रेंज होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। जैसे हमारे पास क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक होती है, क्लोरीन जो होती है वो एंटीबायोटिक को कंटेन करती है। फिनैलिक प्रोड्यूस्ड बाय सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा डेवलप होती है, इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायोफाइड फीवर्स में उसका यूज़ होता है। अवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोनी थ्रायोऑक्सीन द डिफिशियंसी विच कॉजेज अ डिजीज़ कॉल्ड गुटरी, जिसके कारण हमारे पास ये डिजीज़ हो जाता है गुटरी का। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास डे टू डे लाइफ में हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का यूज़ होता है। ठीक है, अब इस बेस पर हम अपना क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि जो हमारे पास हेलो एल्केन्स और जो हेलो एरीन्स होते हैं वो मेनली कितना टाइप्स के होते हैं। देखो, सबसे पहला होता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेस पर कितने होते हैं। देखो, अगर हमारे पास सिंगल हेलोजन होगा तो वो मोनो हेलो एल्केन्स होगा, 2 हेलोजन होंगे तो डाई हेलो एल्केन्स होगा, और अगर 3 होंगे तो ट्राई हेलो एल्केन्स होगा। अगर हमारे पास किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर सिंगल हेलोजन ग्रुप अटैच होता है तो वो मोनो हेलो एरीन्स होगा, 2 हेलोजन होंगे तो डाई हेलो एरीन्स होगा, और 3 हेलोजन होंगे तो ट्राई हेलो एरीन्स होगा। तो पहला क्लासिफिकेशन हमारे पास ये होता है। अब बात आती है दूसरी क्लासिफिकेशन की, कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, मतलब वे कंपाउंड जिसके अंदर sp3CX बॉन्ड होता है, मतलब एक S और 3 p ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला जो आता है वो आता है एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्कीन्स। ठीक है, यानी RX। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे पास होमोलॉगी सीरीज़ होती है उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2x। ठीक है, दे आर फर्दर क्लासीफाई एज, जिसे हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। मीन्स टू से अगर सिंगल आ रहा है तो प्राइमरी है, अगर 2 CH3 ग्रुप हैं CH3 CHX तो सेकेंडरी है, और अगर 3 CH3 ग्रुप में 1 हेलोजन ग्रुप है तो टर्शरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट होता है हमारे पास एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम इज बाउंडेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन का मीन्स क्या होता है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होगा उस कार्बन से जो कार्बन अटैच होगा उसके साथ हमारे पास हेलोजन ग्रुप अटैच होता है। मीन्स टू से यहाँ कार्बन, इसके बाद जो हमारा अगला सेकंड कार्बन होगा उससे हमारे पास हेलोजन ग्रुप अटैच होगा। फॉर एग्जांपल देखो, बेंजीन में यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, फिर यहाँ पे भी कार्बन आ गया, तो इससे हमारे पास क्या अटैच हुआ, हेलोजन ग्रुप। तो ऐसे उसे हम कहते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है, दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम इज बाउंडेड
2n sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। मीन्स टू से इसमें जो एरोमेटिक रिंग होती है उसके बाद जो कार्बन उससे अटैच होता है उससे हमारे पास हैलोजन ग्रुप अटैच होता है। जैसे ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसके साथ हमारे पास कार्बन अटैच हो गया, इससे हमारे पास कोई भी हेलो एल्कीन्स ग्रुप अटैच हो सकता है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, मतलब जिसके अंदर सिंगल s और डबल p ऑर्बिटल होते हैं। हम उनमें से इसे दो उसमें डिवाइड करते हैं, एक तो होता है विनाइलिक हैलाइड और एक होता है एराइलिक हैलाइड। देखो विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, विनाइलिक हैलाइड में होता है दीज आर द कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम is bonded to an sp3 hybridized carbon atom of carbon carbon double bond। मीन्स मुझे इसमें कार्बन कार्बन, जैसे ये डबल कार्बन है ये कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली उससे हमारे पास हैलोजन ग्रुप अटैच हो जाता है। क्या अटैच हो जाता है, हैलोजन ग्रुप। ऐसी हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली हमारे पास हैलोजन ग्रुप अटैच हो जाता है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट आता है एराइलिक हैलाइड। एराइलिक हैलाइड में क्या होगा, इसके अंदर दीज आर द कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज बाउंडेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। मतलब इसके अंदर कोई भी एरोमेटिक रिंग डायरेक्टली अटैच हो जाती है हमारे पास हैलोजन एटम से, तो उस चीज़ को हम कहते हैं एराइलिक हैलाइड। सो गाइज ये आपके पास जो था ये क्लासिफिकेशन था ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। मीन्स मुझे ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है हेलोजन बेस पर, दूसरा होता है sp3 बेस पर, सबसे पहला हेलोजन बेस पर, तीसरा होता है दूसरा sp3CX बॉन्ड बेस पर, और लास्ट होता है sp2CX बॉन्ड पर। ओके, देखो हमारे पास इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचर ऑफ अ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड मतलब कार्बन और हैलोजन के बीच जो नेचर होता है वो कैसा होता है। देखो सिंस हैलोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हैलोजन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन कार्बन, द कार्बन हैलोजन बॉन्डेड आर एल्काइल हैलाइड्स इज पोलराइज। मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो एल्काइल हैलाइड होता है, पोलराइज्ड होता है, ठीक है। द कार्बन एटम बियर्स अ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, वेयर एज जो हैलोजन होता है उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सिंस द साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल। जैसे आप लोग सब जानते हो जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो हमारे पास साइज इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। फ्लोरीन जो होता है वो सबसे छोटा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, यानी नेगेटिव एलिमेंट, और आयोडीन जो है वो सबसे बड़ा एलिमेंट है, ठीक है। द लार्जेस्ट एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूएंटली, मतलब ग्रुप 17 की बात कर रहा हूँ मैं पूरी पीरियोडिक टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ। ग्रुप 17 में फ्लोरीन छोटा है और आयोडीन बड़ा है। कॉन्स्टिट्यूएंटली द कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीजेज। तो इसी हिसाब से जो कार्बन और हेलोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है, यानी C और F के और C और I के बॉन्ड की लेंथ भी इंक्रीज होगी। सम टिपिकल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पीज एंड द डाइपोल मूवमेंट आर गिवन बिलो। कुछ के डाइपोल मूवमेंटम और कुछ की बॉन्ड एंथैल्पी हमारे पास गिवन है। जैसे देखो CH3F के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो 139 है ppm है, और इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो 452 है, और डाइपोल मूवमेंट हमारे पास ये रहा। अब देखो जैसे हम डाउन द ग्रुप नीचे आ रहे हैं तो बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ रही है और बॉन्ड एसोसिएशन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है बट बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है तो एंथैल्पी हमारी डिक्रीज होती है, ठीक है। और डाइपोल मूवमेंट भी हमारा क्या हो रहा है, देखो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपके आज की हमारी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ दी ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ विल यू प्रिपेयर हेलो एल्केन्स, मतलब हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल और मैनी अदर कंपाउंड्स। ओके, बाय। 2 हैलोजन होंगे तो डाई हेलो एल्केन्स होगा, और अगर 3 होंगे तो ट्राई हेलो एल्केन्स होगा। अगर हमारे पास किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर सिंगल हैलोजन ग्रुप अटैच होता है तो वो मोनो हेलो एरीन्स होगा। 2 हैलोजन होंगे तो डाई हेलो एरीन्स होगा, और 3 हैलोजन होंगे तो ट्राई हेलो एरीन्स होगा। तो पहला क्लासिफिकेशन हमारे पास ये होता है। अब बात आती है दूसरी क्लासिफिकेशन की, कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, मतलब वे कंपाउंड जिसके अंदर sp3CX बॉन्ड होता है, मतलब एक S और 3 p ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहला जो आता है वो आता है एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्कीन्स, ठीक है, यानी RX। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे पास होमोलॉगी सीरीज होती है उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2x, ठीक है। दे आर फर्दर क्लासीफाई एज, इसे हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। मीन्स टू से अगर सिंगल आ रहा है तो प्राइमरी है, अगर 2 CH3 ग्रुप हैं CH3 CHX तो सेकेंडरी है, और अगर 3 CH3 ग्रुप में 1 हैलोजन ग्रुप है तो टर्शरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है हमारे पास एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हैलोजन एटम इज
इज बाउंडेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन का मीन्स जो क्या होता है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होगा, उस कार्बन से जो कार्बन अटैच होगा उसके साथ हमारे पास हैलोजन ग्रुप अटैच होता है। मीन्स टू से यहाँ कार्बन, इसके बाद जो हमारा अगला सेकंड कार्बन होगा उससे हमारे पास हैलोजन ग्रुप अटैच होगा। फॉर एग्जांपल देखो बेंजीन में यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, फिर यहाँ पे भी कार्बन आ गया, तो इससे हमारे पास क्या अटैच हुआ, हैलोजन ग्रुप। तो ऐसे उसे हम कहते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है, दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हैलोजन एटम इज बाउंडेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। मीन्स टू से इसमें जो एरोमेटिक रिंग होती है उसके बाद जो कार्बन उससे अटैच होता है उससे हमारे पास हैलोजन ग्रुप अटैच होता है। जैसे ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसके साथ हमारे पास कार्बन अटैच हो गया, इससे हमारे पास कोई भी हैलो एल्कीन्स ग्रुप अटैच हो सकता है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, मतलब जिसके अंदर सिंगल s और डबल p ऑर्बिटल होते हैं। हम उनमें से इसे दो उसमें डिवाइड करते हैं, एक तो होता है विनाइलिक हैलाइड और एक होता है एराइलिक हैलाइड। देखो विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, विनाइलिक हैलाइड में होता है दीज आर द कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम is bonded to an sp3 hybridized carbon atom of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मीन्स जो इसमें कार्बन कार्बन, जैसे ये डबल कार्बन है, ये कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली उससे हमारे पास हैलोजन ग्रुप अटैच हो जाता है। क्या अटैच हो जाता है, हैलोजन ग्रुप। ऐसी हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हैलोजन ग्रुप अटैच हो जाता है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट आता है एराइलिक हैलाइड। एराइलिक हैलाइड में क्या होगा, इसके अंदर दीज आर द कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज बाउंडेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। मतलब इसके अंदर कोई भी एरोमेटिक रिंग डायरेक्टली अटैच हो जाती है हमारे पास हैलोजन एटम से, तो उस चीज़ को हम कहते हैं एराइलिक हैलाइड। सो गाइज ये आपके पास जो था ये क्लासिफिकेशन था ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। मीन्स उसे ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है हेलोजन बेस पर, दूसरा होता है sp3 बेस पर, सबसे पहला हेलोजन बेस पर, तीसरा होता है दूसरा sp3CX बॉन्ड बेस पर, और लास्ट होता है sp2CX बॉन्ड पर। ओके, देखो हमारे पास इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचर ऑफ अ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड मतलब कार्बन और हैलोजन के बीच जो नेचर होता है वो कैसा होता है। देखो सिंस हैलोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हैलोजन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन कार्बन, द कार्बन हैलोजन बॉन्डेड आर एल्काइल हैलाइड्स इज पोलराइज। मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो एल्काइल हैलाइड होता है, पोलराइज्ड होता है, ठीक है। द कार्बन एटम बियर्स अ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, वेयर एज जो हैलोजन होता है उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सिंस द साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल। जैसे आप लोग सब जानते हो, जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो हमारे पास साइज इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। फ्लोरीन जो होता है वो सबसे छोटा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, यानी निगेटिव एलिमेंट, और आयोडीन जो है वो सबसे बड़ा एलिमेंट है, ठीक है। द लार्जेस्ट एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूएंटली, मतलब ग्रुप 17 की बात कर रहा हूँ मैं पूरी पीरियोडिक टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ। ग्रुप 17 में फ्लोरीन छोटा है और आयोडीन बड़ा है। कॉन्स्टिट्यूएंटली द कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीजेज। तो इसी हिसाब से जो कार्बन और हेलोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। यानी C और F के और C और I के बॉन्ड की लेंथ भी इंक्रीज होगी। सम टिपिकल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पीज एंड द डाइपोल मूवमेंट आर गिवन बिलो। कुछ के डाइपोल मूवमेंटम और कुछ की बॉन्ड एंथैल्पी हमारे पास गिवन है। जैसे देखो CH3F के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो 139 है ppm है, और इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो 452 है, और डाइपोल मूवमेंट हमारे पास ये रहा। अब देखो जैसे हम डाउन द ग्रुप नीचे आ रहे हैं तो बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ रही है और बॉन्ड एसोसिएशन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बट बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है तो एंथैल्पी हमारी डिक्रीज होती है, ठीक है। और डाइपोल मूवमेंट भी हमारा क्या हो रहा है, देखो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपके आज की हमारी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ दी ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ विल यू प्रिपेयर हेलो एल्केन्स, मतलब हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल और मैनी अदर कंपाउंड्स। ओके, बाय।